सभी को सादर जय श्री राम। आप सबके सम्मुख बांग्लादेश में जो हिंदुओं के ऊपर नरसंहार हो रहा है उसके निमित्त आज आया हूं। मैं आप सबसे इतना ही कहने के लिए आया हूं कि आज बांग्लादेश में हम सब देख रहे हैं कि चिन्मया दास जी प्रभु जी को वहां की गवर्नमेंट अरेस्ट कर लेती है, उनको जेल में डाल दिया जाता है और उनके ऊपर देश विरोधी धाराएँ डाल के उनको अंदर बंद कर दिया जाता है। तो चिन्मया दास जी का प्रभु कसूर क्या था? तो उनका कसूर इतना ही था कि वो बांग्लादेश में रहकर बांग्लादेश की जो जनता है उसकी सेवा कर रहे थे। चिन्मया दास प्रभु जी का कसूर इतना ही था कि वो वहाँ के लोगों की सहायता कर रहे थे। चिन्मया दास जी प्रभु जी का कसूर इतना ही था कि वो इस्कॉन के माध्यम से वहाँ के लोगों की देखभाल कर रहे थे। वहाँ अगर कोई भी असहाय रहता है उसको सहायता करना, ये चिन्मया दास जी वहाँ पे काम कर रहे थे। अभी हम कुछ दिन पहले देखते हैं तो बांग्लादेश में एक बाढ़ आ जाती है और बाढ़ आने के बाद वहाँ के लोग जब त्राही थे, जिनको ना खाने का ठिकाना था ना रहने का ठिकाना था और पूरे बांग्लादेश में पानी भरा हुआ था, तो चिन्मया दास जी प्रभु जी और उनके अनुयायी वहाँ के उनके कार्यकर्ता जहाँ पे भी बांग्लादेश में असहाय लोग थे उनको इकट्ठा करते हैं, उनको खाना भी खिलाते हैं, उनको सहायता भी करते हैं और अगर उनको रहने के लिए कोई स्थान नहीं है तो इस्कॉन के दरवाजे खोल के उन लोगों को वहाँ पे रुकाया जाता है, उनकी सेवा की जाती है। पर आज बांग्लादेश में एक आंदोलन उठा था सरकार विरोधी और वो आरक्षण को लेके कोई आंदोलन था और हम देखते हैं उस आंदोलन के निमित्त देखते देखते सत्ता का परिवर्तन भी हो गया। उसके बाद ये आंदोलन सीधा हिंदू समाज के ऊपर आ जाता है और जहाँ जहाँ हिंदू समाज रहते हैं उनको बाहर निकालना, उनको मारना, उनको उनके ऊपर प्रताड़ना देना, हमारी बहन बेटियों की आबरू लूटना, ये वहाँ की लोग कर रहे हैं और वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो इसका तमाशा देख रही है। नहीं, बहुत अच्छा हो रहा है। मैं भारत सरकार के माध्यम से बांग्लादेश की गवर्नमेंट को चेतावनी देता हूं कि आप ये जो गंदा खेल आपके बांग्लादेश में रचा जा रहा है, हिंदुओं के साथ जो नरसंहार हो रहा है, उसको तुरंत रोका जाए। अगर आप उसको नहीं रोकते हैं तो आगे आने वाली जो परिस्थिति है वो बहुत ही भयानक है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि आप उसी बांग्लादेश में रहते हो जिस बांग्लादेश को आज़ाद कराने के लिए भारत सरकार ने अपने 14,000 सैनिक भेजे थे और तब उन्होंने अपनी जान खोई थी और जान खोने के बाद आपको ये आज़ादी मिली है। तो जो भारत सरकार आपको आज़ादी दिला सकती है, वो अगर अपने वहाँ पे जो हिंदू हमारे बच्चे हैं उनके ऊपर नरसंहार होता है, वही भारत सरकार उन्हीं हिंदुओं के लिए बांग्लादेश को समाप्त भी कर सकती है। मैं बांग्लादेश गवर्नमेंट को ये चेतावनी देता हूँ कि अभी भी समय है, आप समझ जाइए। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने जगह पूरे देश भर में ऐसा आंदोलन लेके भारत सरकार के माध्यम से बांग्लादेश गवर्नमेंट को ये चेतावनी दी है कि खूनी खेल तुरंत रोका जाए। अगर वहाँ पे एक भी हिंदू के साथ आगे कुछ भी होता है तो बजरंग दल शांत बैठने वाला नहीं है। मैं कल जो आंदोलन था उसकी कुछ रूपरेखा जो हुई वो आप सबके सम्मुख रखता हूँ। बजरंग दल ने ये निवेदन किया है, वहाँ के जो दूतावास है, वहाँ पे जो अधिकारी थे उनको एक ज्ञापन सौंपा गया है और उस ज्ञापन में हमारी कुछ शर्तें हैं वो बांग्लादेश गवर्नमेंट के सामने रखी गई। पहली शर्त, वहाँ पे जो भी हिंदुओं के साथ हो रहा है उसको तुरंत बंद किया जाए। हिंदुओं की अगर रक्षा वहाँ की गवर्नमेंट नहीं करेगी तो फिर बजरंग दल और भारत सरकार वहाँ उनकी रक्षा करेगी। दूसरी हमारी शर्तें हैं कि वहाँ पे जो चिन्मया दास जी प्रभु जी को जो वहाँ की गवर्नमेंट ने अरेस्ट किया है उनको तुरंत रिहा किया जाए। अगर वो वहाँ पे रिहा नहीं करते हैं तो आगे का परिणाम बहुत ही भयानक होने वाला है। तीसरी हमारी शर्त है, जो चिन्मया दास प्रभु जी को जेल में डाला गया है उनके ऊपर नाना प्रकार की प्रताड़ना दी जा रही है, उनको वैष्णव भोजन ना देके उनको मांस का भोजन वहाँ पे सेवन करवाने के लिए कहा जा रहा है। बहुत दिनों से चिन्मया दास जी ने कुछ खाया नहीं है। अगर उनकी जान के साथ कुछ भी अगर धोखा होता है और उनकी जान के साथ कोई भी नुकसान वहाँ पे होता है तो भारत सरकार और भारत सरकार के अंदर जो रहने वाले बजरंग दल के कार्यकर्ता है, विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता है, इस्कॉन के कार्यकर्ता है, वो कहीं पे भी चुप बैठने वाले नहीं हैं और इसका बदला बांग्लादेश सरकार से ज़रूर लेंगे। मैं बांग्लादेश गवर्नमेंट से इतना ही कहना चाहता हूँ कि जो भारत सरकार आपको बसा सकती है वो समय अगर हमारे वहाँ पे भारतवासी जो वहाँ पे रहते हैं उनकी अगर सहायता बांग्लादेश की गवर्नमेंट नहीं करेगी तो भारत सरकार
अपनी मिलिट्री भेज के उनकी सहायता कर सकती है। और अगर भारत सरकार मिलिट्री भी नहीं भेजती है तो बजरंग दल का एक एक कार्यकर्ता सक्षम है जो बांग्लादेश जाएगा भी, और जाएगा ही नहीं, अपने हिंदुओं को वापस भारत में भी लेके आएगा। पर मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जिस प्रकार लंका पे हनुमान जी महाराज जी गए थे और लंका को नेस्तो नाबूद करके जलाकर वापस भारत आए थे, उसी प्रकार अगर हम बांग्लादेश गए तो हिंदुओं को हम वापस लेके भी आएंगे, पर बांग्लादेश को विश्व के नक्शे से हम मिटा के वापस भारत में आने वाले हैं। मैं मुंबई में हम रहते हैं, मैं मुंबई पुलिस से, मुंबई की एटीएस पुलिस से निवेदन करता हूं कि आपके जितने भी पुलिस स्टेशन में आपके एटीएस के अधिकारी हैं उनसे निवेदन है कि जहां पे भी बांग्लादेशी घुसपैठिए रहते हैं, आज हमारे बांग्लादेश के घुसपैठिए भारत में करीबन 5 से 6 करोड़ यहाँ पे इनलीगली तरीके से रह रहे हैं। उन्होंने अपना आधार कार्ड बना लिया है, उन्होंने अपना पैन कार्ड बना लिया है, उन्होंने अपने नाना प्रकार के डॉक्यूमेंट बना दिए हैं। मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ वही बांग्लादेशी घुसपैठियों के आधार पे जो अभी हम देखते हैं, जो विधानसभा का चुनाव होता है, जो हमारे देश का चुनाव होता है, वो जो इन बांग्लादेशी घुसपैठियों की जो राजनीति करते हैं वो लोग जीत के इनके सहारे पे यहाँ पे आते हैं। ऐसे नेताओं के ऊपर भी कार्रवाई की जाए और उनको जल्द से जल्द पकड़ के बांग्लादेशियों को जल्द से जल्द बांग्लादेश पहुँचाया जाए। अगर मुंबई पुलिस, एटीएस पुलिस इस पर ध्यान नहीं देती है, हम एक एक पुलिस स्टेशन से ये ब्यौरा लेंगे कि आपने कितने बांग्लादेशियों के ऊपर कार्रवाई की है, और अगर आप नहीं करते हो तो फिर बजरंग दल का कार्यकर्ता ये काम करने के लिए तत्पर रहेगा। मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहता हूं कि अगर मुंबई पुलिस अपना काम नहीं करेगी तो बजरंग दल जहां जहां बांग्लादेशी रहते हैं उनकी सूचना निकाल के आप तक पहुंचाने का काम करेगी, और अगर फिर भी आप कोई काम नहीं करते हो तो बजरंग दल का कार्यकर्ता उनको बाहर निकालने में सक्षम रहेगा। भारत की सीमा से हम उनको बाहर निकाल देंगे। और बांग्लादेश की सरकार से हम इतना ही निवेदन करते हैं कि अगर आप अभी भी ये खूनी खेल नहीं रोकोगे तो आज बजरंग दल ने पूरे देश भर में शांतिपूर्वक आंदोलन किया है। कल यही बजरंग दल भारत देश के हर एक गांव से, हर एक कोने से, जहां जहां बजरंग दल की इकाई है वहां से बाहर आके आपको चेतावनी दे रहा है। और अगर आप उसके बावजूद भी नहीं मानेंगे और बांग्लादेश में ये खूनी खेल जारी रहेगा तो मैं आज आपको ये कहना चाहता हूं कि हम मुंबई में रहते हैं, हमारे मुंबई में हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज जो हमारे आदर्श देव है, उनके नाम से जो विमानतल है, जो एयरपोर्ट है, वहाँ से जो भी बांग्लादेश के लिए विमान उड़ता रहेगा हम एक भी विमान को यहाँ से उड़ने नहीं देंगे। और ये आंदोलन वहाँ एयरपोर्ट पे जाके हम करने वाले हैं। और हम आपको अभी से चेतावनी दे रहे हैं कि अभी भी आप टाइम रहते अगर नहीं सुधरे तो हम भारत देश की सरकार को कह के, भारत की सरकार को कह के उनसे निवेदन करके, हम पहले भारत की गवर्नमेंट से निवेदन कर रहे हैं कि आप ढाका तक हमारी सेनाओं को वहाँ पे भेजिए और वहाँ के प्रत्येक नागरिक की रक्षा करना ये भारत सरकार का कर्तव्य है। जितने भारतीय बाहर रहते हैं, चाहे फॉरेस्ट जो हमारी विदेश मंत्रालय है, उनसे निवेदन है कि अपनी कोई भी पॉलिसी रख के जो खूनी खेल वहाँ पे रचा जा रहा है उसको तुरंत रोका जाए। अगर वो नहीं रोकते हैं तो मेरे तमाम भारतवासी, मेरे तमाम हिंदू भाई से निवेदन करता हूँ कि बांग्लादेश में उत्पादन जो भी हमारे यहाँ पे व्यवसाय करने के लिए जो भी वस्तु आती हो या यहाँ से जो वस्तु वहाँ जाती हो उसका बहिष्कार करें। हम कोई भी वस्तु ना बांग्लादेश से खरीदेंगे और ना ही कोई बांग्लादेश को बेचेंगे। ये संकल्पना हम सबको लेनी है। मैं यहाँ पे जो सोफिस्टिकेटेड लोग रहते हैं, जो अपने अपने सोसाइटी में रहते हैं, जो अपने अपने बंगले में रहते हैं और वो ये सोचते हैं कि हमको ये मार झगड़े में नहीं पड़ना है, हमको ये सब काम नहीं करना है, तो मैं आप सबको बता देना चाहता हूँ कि बांग्लादेश में जो लोग रहते हैं वो कहीं पे भी उतर के कोई आंदोलन नहीं कर रहे थे, वो कहीं पे भी उतर के किसी चीज़ का विरोध नहीं कर रहे थे। बांग्लादेश में जितने भी लोग रहते थे वो कहीं पे भी बांग्लादेश को विरोध में कोई भी काम नहीं कर रहे थे। वो अपना व्यवसाय कर रहे थे, वो अपना व्यापार वहाँ पे कर रहे थे, वो अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे थे। फिर भी हम क्या देखते हैं कि वहाँ के जो कट्टरपंथी सोच है वो बाहर निकल के वहाँ के हिंदुओं को टारगेट करके उनको समाप्त करने का काम कर रहे हैं। मैं यहाँ के हिंदुओं से निवेदन करता हूँ कि अभी भी समय है, इससे कुछ सीखिए। और अगर आप भारत में रह के अगर बांग्लादेश के विरोध अगर आवाज़ नहीं उठाएंगे, कल यही परिस्थिति भारत में भी निर्माण होगी और हमारे पास भारत के अलावा कोई भी दूसरा देश नहीं है जहाँ पे हम जाके शरण ले सकते हैं।
मैं आज यहाँ पे कुछ बॉलीवुड के जो कथाकथित लोग हैं, जैसे आमिर खान है, नसरुद्दीन शाह है, हमारी करीना कपूर है, जो यहाँ पे बहुत सारे ट्वीट भी करते हैं, जो यहाँ पे अपनी बात रखते हैं कि हमको भारत में रहने के लिए डर लगता है। क्या आज जो बांग्लादेश में घटित हो रहा है, या आपको देख के मज़ा आ रहा है क्या? या आपके नज़र में हिंदुओं की जान की कोई कीमत नहीं है? यहाँ अगर छोटी सी कोई हमारी गाय माता को काटने के लिए कोई लेके जाता है, उसका हम लोग बचाव करते हैं, और वहाँ पे अगर किसी को हम रुका के उससे कुछ पूछताछ करते हैं, या अगर किसी ने उनके कान पे एक दो हाथ लगा भी दिया, तो आप ही लोग चिल्लाते हो कि मॉब लिंचिंग हो रही है, हमारे मुसलमान को टारगेट किया जा रहा है। पर आज जो वहाँ पे खुलेआम ढाका में ये कह के मारा जा रहा है कि ये ढाका है, आपका भारत नहीं है, तो वहाँ पे जो हिंदुओं के साथ हो रहा है, क्या मैं बॉलीवुड से पूछना चाहता हूँ कि आपको सबको मज़ा आ रहा है क्या? आपका एक ट्वीट भी किसी के बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए नहीं निकला। आपका एक सोशल मीडिया पे एक पोस्ट नहीं आता है कि हिंदू समाज के लिए हम लोग वहाँ पे जो गलत हो रहा है उसके लिए आप कोई वक्त सब्जेक्ट नहीं बोलना चाहते। तो इससे ये साफ जाहिर होता है कि हिंदू समाज की जान की कीमत आपके नज़र में कुछ नहीं है। मैं तमाम हिंदू भाइयों से निवेदन करता हूँ, ऐसे जो भी कथाकथित बॉलीवुड के एक्टर्स हैं उनका हमको बहिष्कार करना चाहिए। ना उनकी हमको कोई पिक्चर देखनी चाहिए, ना उनके दिया हुआ कोई भी ऐड का कोई सामान हमको खरीदना चाहिए। और भारत में जहाँ पे भी ये दिखे उनका बहिष्कार करो, उनके पीछे मत भागो, उनका बहिष्कार करो। ऐसे लोगों को भारत में रहने का कोई अधिकार नहीं है। जिनको भारत में रहने का ये सब करके भारत में डर लग रहा है, उनको आज बांग्लादेश भेज दो, उनको आप ईरान भेज दो, इराक भेज दो, जहाँ जहाँ ऐसी गतिविधि है, गाजा में भेज दो। कुछ देर पहले तमाम हमारे बॉलीवुड के एक्टर और हमारे राजनेता गाजा, सेव गाजा का एक पैम्पलेट लेके घूम रहे थे, सेव गाजा, सेव गाजा। आज वो सारे जो सेव गाजा की बात कर रहे थे, क्या आज बांग्लादेश में जो हो रहा है, तो आप सब लोग गांजा पी के घर में बैठ गए हैं क्या? आपको ये नहीं लगता कि वहाँ पे हिंदुओं के साथ बहुत गलत हो रहा है? आपने एक भी पोस्ट डाला है कि सेव बांग्लादेशी हिंदू? इससे साफ जाहिर होता है कि हिंदुओं के जान की कीमत आपके नज़र में कुछ नहीं है। तो मैं वही समाज के नाते, मैं वही हिंदू समाज का एक छोटा सा कार्यकर्ता के नाते मैं हिंदू समाज से निवेदन करता हूं कि ऐसे जो भी पॉलिटिशियन है, ऐसे जो भी राजनेता है, उनका बहिष्कार हमको करना चाहिए। अगर हम उनका बहिष्कार नहीं करेंगे तो ये ऐसे ही अपना फन उठाते रहेंगे। इनका फन कुचलना भी हमको आना चाहिए और हमारे हिंदुओं की रक्षा भी हमको करना चाहिए। मैं भारत सरकार से निवेदन करता हूं कि जब बांग्लादेश आज़ाद हुआ था तो 24% हिंदू वहाँ पे थे, आज वो संख्या घट के 8% पे आ गई है। क्या भारत सरकार इस बात का इंतजार कर रही है कि वो 8% घट के 0.08 आ जावे तब हम उन हिंदुओं की सहायता करेंगे? नहीं। अगर यहाँ के हिंदुओं ने आपको चुना है और ये हिंदुओं की सरकार है, तो मैं भारत सरकार से भी निवेदन करता हूँ कि और विदेश मंत्रालय के द्वारा कोई भी पॉलिसी लाके इस खूनी खेल को रोका जाए। और अगर बांग्लादेश की सरकार वहाँ के हिंदुओं की रक्षा नहीं कर सकती है, उनका पालन पोषण नहीं कर सकती है, तो भारत सरकार से निवेदन है कि वो तमाम जो 8% हिंदू है उन सबको भारत लेके आ जाए। अगर भारत सरकार स्वयं भी उनकी रक्षा नहीं करेगी, उनके लिए कुछ उपचार नहीं करेगी, तो यहाँ का जो हिंदू समाज है, हम हर एक के द्वार पे जाएंगे, हर एक के घर पे जाएंगे, हम चंदा इकट्ठा करेंगे, पर हमारे हिंदू भाइयों की रक्षा करने के लिए हम लोग उनको यहाँ पे बसाएंगे भी। अगर मेरे पास जो भी मेरी संपत्ति रहेगी, थोड़ा सा हिस्सा बांग्लादेशी हिंदू समाज को हम देंगे, पर हम वहाँ यहाँ पे शरण देंगे। और ऐसे बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए नहीं, मैं निवेदन करता हूं कि अगर पाकिस्तान में भी कुछ ऐसी घटना घट रही है तो वहाँ के हिंदुओं को भी हिंदुओं में लाके बसाया जाए। नाना प्रकार के रोहिंग्या बांग्लादेशी मुसलमान यहाँ पे आके रह रहे हैं, हम भारत सरकार उनकी चिंतन कर रही है, उनको बिरयानी खिलाने का काम कर रही है, वो सब रोका जाए और हिंदू समाज के बारे में चिंतन किया जाए। अगर आज हम उनके बारे में चिंतन नहीं करेंगे तो कल उनके बारे में चिंतन करने वाला कोई नहीं रहेगा। मैं तमाम भारत सरकार से निवेदन करता हूँ कि अगर हिंदुओं ने आपको चुना है और आप हिंदुओं के लिए कुछ करना चाहते हैं और बांग्लादेश की सरकार अगर उनके लिए कुछ नहीं करती है, तो तुरंत भारत से सेना भेजकर ढाका में सेना को भेजा जाए और वहाँ पे एक भी हिंदू के साथ प्रताड़ना नहीं होनी चाहिए। मैं यही सारी बातें कहने के लिए आज आप सबके सम्मुख आया था। मेरा आप सबसे निवेदन है
कि बांग्लादेश के बारे में आप सब लोग चिंतन करें और हिंदू समाज के बारे में चिंतन करें और हिंदू समाज के लिए जो हमको कर सकते हैं इसके लिए करें। इतना ही कह के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राम, हर हर महादेव।